I highly suggest you to bring your coffee, water, or anything which you think is going to make you survive this video. Hi there guys, assalamu alaikum. Welcome to my channel and welcome back to my channel. If you're new here, then I'm so glad that you decided to join me for today's video. If you're my returning viewer, so then thank you so much for showing me so much love and appreciation and support on my previous video, which was the unboxing video, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो। अच्छा, आज की वीडियो का सबको अंदाजा हो गया होगा कि ये आज की वीडियो जो मैं करने लगी हूँ ये मैं एनोटेशन पे करने लगी हूँ। नाउ मैं जब भी अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी तस्वीर लगाती हूँ या मैं अपनी रेटिंग अपडेट देती हूँ तो उसमें एनोटेशन अगर मार्क्स नज़र आ रहे होते हैं तो हर कोई मुझसे यही पूछता है कि ये एनोटेशन क्या होती है और आप एनोटेशन करती कैसे और हमें क्या एनोटेशन करनी चाहिए, क्या हर कोई एनोटेशन करता है। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो मेरे पास डीएम्स में या कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने इससे पहले लास्ट ईयर एक पोस्ट भी करी थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि मैं एनोटेशन कैसे करती हूँ, तो लेकिन शायद उससे बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हुआ। तो सोचा कि क्यों ना मैं आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करूँ कि एनोटेशन क्या होती है, एनोटेशन हमें क्यों करनी चाहिए, मैं क्यों एनोटेशन करती हूँ और मैं एनोटेशन कैसे करती हूँ। तो अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो या बिल्कुल रिलैक्स रहें, चिल रहें। आज की वीडियो में हम बहुत आराम से एनोटेशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह इन बुक्स को एनोटेट किया है। सो या वन बाय वन आई विल शो यू हाउ आई डिड दैट, और मैंने इसमें क्या चीज़ को एनोटेट किस तरह करा था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो एनोटेशन का सारा सामान होता है वो मैं किस में रखती हूँ। तो ये है, पहले तो मेरा सामान जो था वो एक दूसरे उसमें पाउच में होता था, पर ये रिसेंटली अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो लास्ट वाली जिसके अंदर मैंने सोर्स पीके की अनबॉक्सिंग करी थी, मैं लिंक डाउन कर दूँगी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है। तो बहुत अमेजिंग बॉक्स है, आई गेस यू ऑल शुड गो एंड बाय दिस। वो आगे भी निकालेंगे तो आप उसमें से ले सकते हैं। फ़िलहाल जब मैंने ये वाला बॉक्स लिया था तो उसके अंदर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वार्म टोन का और बड़ा ही खूबसूरत सा पाउच मिला था जिसके अंदर मैं सारा अपना एनोटेशन का सामान रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास होते हैं मेरे स्टिकी नोट्स, ये जो मैं टेक्स्ट होते हैं उनमें अपनी बुक में दिखाती हूँ। मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, पहले मैं सिर्फ दिखा दूँ। ये होता है इसके अंदर। उसके बाद ये रिसेंटली मैंने दराज से मंगवाई थी जिसके अंदर इस तरीके से मेरे जो पोस्ट-इट्स हैं वो यहाँ है, स्टिकी नोट इधर होते हैं। अगर मुझे कुछ लगाना होता है मैं यहीं से बस सिंपल निकालती हूँ, लगाती हूँ, यहाँ से लेके कर लेती हूँ। अच्छा, ये बहुत हैंडी आया क्योंकि मैं अगर कहीं पहले जाती थी या कहीं बाहर गई या किसी के घर गई, बुक लेके गई साथ में, तो ऐसा होता था कि मतलब मेरा सारा सामान जो होता था ना वो इधर उधर हो जाता था सब। सो व्हेन आई सॉ दिस ऑन दराज आई वाज लाइक कि यार मतलब ये तो मुझे ज़रूरत है, बिकॉज द वे आई एनोटेट मुझे हर वक्त ये चाहिए होता है। तो मुझे वैसे बड़ा हैंडी हो गया इसको लेना। Then I have like more post-its because one is not enough. Then I have more because two is not enough as well. और फिर उसके बाद मेरे हाइलाइटर जिन्हें मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, बहुत रेयरली, मैं इतने हाईलाइट नहीं करती बुक में, मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरे जेल पेन, आई हैव आर टू वेरी ट्रस्टवर्दी बॉल पॉइंट। तो जी ये तो मेरा सामान हो गया जो मैं अपने साथ रखती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि एनोटेशन होती क्या है। बेसिकली कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि यार ये जो पॉइंट है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है ना मुझे हाईलाइट कर लेना चाहिए क्योंकि ये मेरे आगे काम आ सकता है, या इस एक पैराग्राफ की वजह से, इस एक चैप्टर में या इस एक सीन में मुझे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रीडिंग एक्सपीरियंस आया है। तो जो आप हाईलाइट करते हो ना वहाँ पे, ये चीज़ बेसिकली आपकी एनोटेशन कहलाती है। यानी किसी भी चीज़ को जो आपके नज़दीक आपको एक रीडिंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रही हो, उस चीज़ को प्रोमिनेंट करना, दैट इज़ व्हाट एनोटेशन। एनोटेशन को पर्सनली तीन चीज़ें पे ला के डिफाइन करती हूँ। एक ये होता है कि एनोटेशन करने से आपका जो रीडिंग में इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जाता है, जो कि मुझे फील होता है। यानी कि जब मैं पहले एनोटेशन नहीं करती थी, रीड तो मैं तब भी करती थी, लेकिन अब जब मैं एनोटेशन करती हूँ तो मैं इतना ध्यान से हर चीज़ को पढ़ती हूँ। अच्छा जी, एक तो बात होगी कि मेरा एनोटेशन करने से इंटरेस्ट जो है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाता है। दूसरी जो बात होती है वो ये होती है कि आप राइटिंग पे बहुत फोकस करते हो। समटाइम्स हम पढ़े जा रहे होते हैं, हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि यार मतलब जो ऑथर लिख रहा है वो लिख क्या रहा है, हम सिर्फ अपने फ्लो में होते हैं।
when you started annotation, I feel like it gives you much more broader like experience. It gives you much more broader space to understand the author point of view of the context as well. Sometimes जो बात हमें सही लग रही होती है और जो हमें लग रहा होता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा अगर ऑथर ABC कह रहे हैं तो शायद XYZ सिचुएशन भी सही हो सकती है, वो XYZ सिचुएशन आपकी होती है। तो जब आप रीडली या एनोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आपको वो XYZ सिचुएशंस भी नज़र आने लगती है। यानी कि अगर मैं बहुत ही आसान उर्दू में बोलूँ तो आप जो है उसी टेक्स्ट का एक कंपैरेटिव टेक्स्ट अपने जहन में डिज़ाइन कर लेते हो। तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है कैप्चर द एसेंस ऑफ द होल सीन। कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि जब मैं एनोटेट करती हूँ तो मुझे वो सीन्स इतने पसंद आ रहे होते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि काश उस सीन के अंदर मैं भी होती, उसके मतलब आपके प्रोटैगनिस्ट के साथ मैं भी खड़ी होती तो मैं ये बोलती। तो वो जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, मैं उसको भी एनोटेट करती हूँ, वो भी मैं एनोटेशन में डालती हूँ। मैं एक स्टिकी नोट लगा देती हूँ, एक पोस्टर लगा देती हूँ, वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं क्या कहती, या अगर मैं ऑथर होती तो मैं उस सीन को कैसे डिज़ाइन करती। सो दीज आर लाइक द 3 थिंग्स थ्रू विच वी एनोटेट, जिसके और ये एनोटेशन से मतलब हमारे पास फ़ायदे ही आ रहे होते हैं। मुझ से कि आपका इंटरेस्ट भी टेक्स्ट में डेवलप हो रहा है, आप राइटिंग पे फोकस करते हो और आप एक एसेंस को कैप्चर कर रहे हो अपने पास, आप मतलब इंजॉय कर रहे हो। अच्छा जी, अब सवाल आता है कि यार मतलब अगर यही सब करना है, चीज़ें इंटरेस्ट डेवलप करना है, कुछ सीखना है या एसेंस या सीन को एंजॉय करना है, तो इसमें एनोटेशन की क्या ज़रूरत है? वो काम तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं उस काम को। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ एनोटेशन का मतलब क्या होता है, ज़रूरत क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि आप टेक्स्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप उस सीन को इतना डीपली जाके पढ़ते हो ना, तो यू काइंड ऑफ लाइक let's just say initiate a connection between you and that scene. And then I feel like when you annotate, you basically increase your vocabulary as well. कुछ words ऐसे होते हैं जिनको आप underline करते हो, अगर आप ऐसे ही आम पढ़ते जाते हो, हम पढ़ रहे बस पढ़े जा रहे वर्ड हो गया, हमारी ब्रेन की मेमोरी में फीड हो गया। लाइक कम ऑन, वी आर नॉट रोबोट्स, लाइक अनटिल येट वी आर नॉट रोबोट्स। आगे का मुझे पता नहीं कि हम इवन कुछ भी बन सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर नॉट रोबोट्स। ठीक है, कंप्यूटर हमसे कितना भी पूछे रिकैप्चर के लिए, पर हम रोबोट्स नहीं हैं, वी आर नॉट रोबोट्स। ठीक है, तो हम हर इन्फॉर्मेशन को अपने जहन में इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, उसके पास हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। एनोटेशन वो एक टेक्निक है। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी लाइक हाईली इंक्रीज करनी है ना, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ना हमें अपनी ग्रामर ठीक करनी है, हमें अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है। तो अगर पता है मैंने कुछ तरीके से ऐसे भी एनोटेट करे जहाँ पे मुझे टेंसेस का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था, एंड आई एनोटेटेड इन द नॉवल, और मैंने फिर उस सिचुएशन को एक बहुत तरीके से ट्रांसलेट किया। बिकॉज स्टिल आई एम नॉट वेरी गुड विथ ग्रामर, आई एम नॉट गुड इन ग्रामर। मैं समटाइम्स बहुत ज़्यादा गलत इंग्लिश बोल जाती हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग। इंग्लिश इज़ नॉट माई लैंग्वेज एंड आई एम स्टिल लर्निंग। मैं चाहे जितने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ लूँ, आई वुड कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी बिगनर इन दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो जब मैं एनोटेट करती हूँ ना, तो मैं अपने जहन में ये बात रखती हूँ कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आने लगी है, लेकिन जब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ ना, तो मैं इसमें से ज़रूर कुछ सीख के निकलूँगी। तो अब चाहे वो किसी फॉरेन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स हों जो मैं सीखना चाह रही हूँ, फिर मैं उसको स्टिकी नोट पे डाल लेती हूँ, कर लेती हूँ। उसके बाद आती है जी आपकी वोकैब आप कर लेते हो, ग्रामर, कुछ नई सेंटेंसेस आप सीख लेते हो। सो ऑल इन ऑल इट बेसिकली आपका जो है ना एक माइंड का जो पूरा गेम है ना, ये बिल्कुल पलट जाता है व्हेन यू स्टार्ट इन एनोटेटिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है कि यू रिकॉल रीडिंग विथ ईज। ठीक है, बहुत से नॉवेल्स में ऐसा होता है कि मतलब कुछ सीन्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, बट उसके लिए मैं पूरा नॉवल मुझे फिर समटाइम्स अगर मार्क ना लगाऊं तो फिर मुझे देखना पड़ता है यार कहाँ गया था वो सीन, किधर है। मतलब मैं पढ़ना, आई एम रीडिंग द शैडो एंड बोन एंड आई लाइक टू रीड द पार्ट वेयर द डार्कलिंग एंटर्ड इन द नॉवल। तो मुझे अगर मैंने एनोटेट किया होगा या एनोटेशन तो मैंने उसकी की हुई है, तो मुझे बहुत ईज हो जाता है। मैं बस वो खोलती हूँ, पेज 12 पे जाती हूँ, सीन को पढ़ती हूँ, देन आई जस्ट शट इट एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग। दैट्स एक्चुअली हैपेंड, ये होता है। तो मैं हर नॉवल को इसीलिए एनोटेट करती हूँ। या अगर मैं थॉरली कंपैरेटिव वे में भी एनोटेट नहीं कर रही, तो फिर क्या होता है, मुझे पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ती, मुझे एक्स्ट्रा सीन नहीं पढ़ने पड़ते। मैं जल्दी से बुक खोलती हूँ जहाँ पे एनोटेट हुआ होता है, मैं जाती हूँ, पढ़ती हूँ, सेवर करती हूँ, एंजॉय करती हूँ और बंद करके वापस रख देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं मेजर एनोटेशन देती हूँ, जो कि मैंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट माई फेवरेट रीड शैडो एंड बोन की करी थी। बहुत से लोग इस बुक से इख्तिलाफात करते हैं, बट मुझे ऐसा कोई इख्तिलाफ़ नहीं आता है इस बुक से।
तो खैर इस बुक को तो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम। मैं आपको बताती हूँ एनोटेशन का, इसका डीपली एनोटेशन मेरी कैसी होती है। सबसे पहले जो हमारा टैब आता है ये वाला आता है, साइन हेयर वाला। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैंने अब अपने इमोशंस भी लिखना शुरू करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी सीन को बहुत ज़्यादा उसकी एसेंस को सेवियर कर रहे होते हो तो फिर आप एनोटेट करते हो। तो जैसे यहाँ पे पेज 12 पे कैन यू सी दैट, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है कि डार्कलिंग की एंट्री हुई है एंड देन आई मेंशन इट कि लाइक लेडीज़ एंड जेंटलमैन द डार्कलिंग इज़ अराइव्ड। तो यहाँ पे मैंने टैप किया हुआ है इसको। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने और एनोटेशन दी हुई, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। जैसे कि एक ये सीन था, ये सीन मेरा बड़ा फेवरेट था। यहाँ पे वो लोग शेडो फोल्ड में गए थे। उसके बाद जो है हमारे पास एक और सीन आया है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने अंडरलाइनिंग करना शुरू करी है एक और टैब लगा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सीन आ रहा था ना वो मेरा सबसे बेस्ट था। अब मैंने यहाँ पे इसको देखिए बताया हुआ है कि अलीना ने एज अ सन समनर अपनी, सॉरी अगर आप लोगों ने अभी तक ये नहीं पढ़ी है तो आप लोग जो है इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, क्योंकि मैं इसके अंदर मैंने बहुत डीप एनोटेशन करी है तो मैं दिखा रही हूँ शायद कुछ स्पॉयलर्स आ जाएं। सो बेसिकली अलीना यूज्ड हर पावर्स फॉर द फर्स्ट है। यहाँ पे सी, यहाँ पर भी मैंने यही किया हुआ है। एक बात हुई थी उसको मैंने पॉइंट में ज़्यादा इसलिए नहीं डिफाइन करी क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री वीडियो नहीं रहेगी फिर, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स आ जाएंगे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने भी मेरी रिकमेंडेशन पे, आई एम सो ग्लैड दैट माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माय फ्रेंड्स लाइक नरगिस एंड रवा एंड माहम, because they went ahead and they bought Shadow and Bone on my recommendation, and I cannot just wait for my girls to read this book so that we can discuss the hell out of it। और मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगी हूँ। शायद मैं ये दोबारा पढूँ तो मैं इसमें और मार्क्स टेप्स ला सकती हूँ, गुंजाइश तो नहीं नज़र आ रही मुझे, लेकिन मैं फिर भी कर लूँगी। क्योंकि मैंने सीज एंड स्टोम जो उसका सेकंड पार्ट है उसको अभी तक एनोटेट नहीं किया है, और उस बुक के अंदर बहुत कूल सीन्स हैं, लाइक लिटरली बहुत कूल सीन्स हैं विच आई रियली वांटेड टू। और बात हो गई एक, तो जो मैंने आपको बताया था कि एनोटेशन हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम किसी सीन को सेवियर कर रहे होते हैं, उनको सेव कर रहे होते हैं, उनको हम मेमोरी में भी रख रहे होते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम हम पढ़ें तो हम दोबारा से पढ़ सकें। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब मैं एक और बुक ही दिखाती हूँ जो कि अगेन मेरी बहुत फेवरेट बुक थी, माय डार्क मिनिस्टर। अगेन मैं इसको हमेशा बात करने से पहले इसके बारे में, मैं जब भी इस बुक को उठाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ इसकी ट्रिगर वार्निंग को पढ़ लिएगा। किसी की भी रिकमेंडेशन पे ब्लाइंडली जाके इस बुक को मत पढ़िए, ये बहुत से लोगों के लिए नहीं है, बहुत इसका जो टॉपिक है वो सेंसिटिव है, हार्ड हिटिंग है, तो ट्रिगर वार्निंग करिए और पढ़िए। अच्छा, इस बुक के अंदर जो है ना मैंने जो एनोटेशन करी थी वो बहुत डिफरेंट तरीके से करी थी, क्योंकि हर पेज के ऊपर जो है ना मैंने एक स्टिकी नोट लगाया हुआ है, क्योंकि इस बुक को पढ़ते हुए मेरे इतने इमोशंस थे, इतने ज़्यादा, लाइक दे वर ओवरफ्लोइंग, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे डिस्कस करूँ, बिकॉज नो वन इन माई सर्कल वॉज रीडिंग दिस बुक, और जो मतलब पढ़ते भी हैं उनमें से कोई इतना हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट पे नहीं जाता। तो मैं अपने हर इमोशन को ऐसे सेवियर कर रही थी, हर चीज़ को मैं लिख रही थी। ये एक स्टिकी नोट मैंने लिखा हुआ है। देन अगेन इफ़ यू मूव फॉरवर्ड तो यहाँ पर भी मैंने एक तरीके से लिखा हुआ है अपने, ये सारे जो है ना ये मेरे इमोशंस हैं जो उस सर्टेन चैप्टर को पढ़ते हुए या उस पैराग्राफ को पढ़ते हुए आ रहे थे। बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी को फोर्स कर रही हूँ कि वो एनोटेट करें, लाजमी करें क्योंकि मैं कर रही हूँ तो उन्हें भी करनी चाहिए, ऐसा कोई मकसद नहीं है। इफ़ यू डोंट फील लाइक एनोटेटिंग इट्स ओके, इट्स टोटली अप टू यू। मैं भी नहीं करती थी, मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट करी है, लाइक लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट करी एनोटेट करना। इन दैट रिगार्ड एनोटेशन बहुत काम आती है कि अगर आपको पूरी बुक नहीं भी पढ़नी है क्योंकि आपको इतनी बोरिंग लगी है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चीज़ ऐसी होगी जो ज़रूर अच्छी होगी, तो उसको आप मार्क कर लें, क्या पता वो आगे आपके काम आ जाए। कुछ सीखने को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप न्यू रीडर हैं, बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, यू नो द सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इन दैट मैनर आई अर्ज यू टू प्लीज़ गो एंड स्टार्ट एनोटेटिंग योर बुक्स, बी इट हैरी पॉटर, बी इट Anne of Green Gables, be it any book, Shadow and Bone, Caraval, anything, किसी भी किस्म का लिटरेचर हो, स्टार्ट डूइंग दैट। सो विद दैट वी रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड या इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं अपने डीएम्स का लाजमी रिप्लाई करती हूँ, भले एक दो दिन ऊपर हो जाए बट मैं करती ज़रूर हूँ। तो आप मुझसे वहाँ ले सकते हो जो भी आपको हेल्प चाहिए। या अपना बहुत ख्याल रखिएगा
और मुझे बताएं आप लोग और किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी से बता दूं कि मैं एक बुक हॉल करने लगी हूँ, जो मैं काफ़ी टाइम से एंटिसिपेट कर रही थी बुक्स को, वो मेरे पास आ गई हैं। तो वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने जनवरी में इस मंथ में कौन कौन सी बुक्स मंगवाई हैं, और ज़रूर उसको भी देखिएगा। जैसे आप लोगों ने मुझे मेरी प्रीवियस वीडियोस पे अप्रिसिएशन दी है, आई रियली अर्ज कि आप लोग मुझे इस वीडियो पर भी दें, सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू डू बेटर एंड बेटर। कोई क्रिटिसिज्म है तो वो भी बताइए, और ताकि मैं अपने अंदर जो है वो बेहतरी ला सकूँ अपने कंटेंट में। और इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।